रहे थे कि सूरदास महाराज नेत्र बंद करके ठाकुर जी की लीला का अनुभव करते थे, पर जब मैं अपने नेत्र बंद करता हूं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इससे यह भाव है कि ठाकुर जी मेरे चित्त में नहीं है? और अगर लीला का दर्शन करना है तो कैसे करें? पहली बात, हम नेत्र बंद करते हैं, उसके बाद हमें जो दिखता है वो हमारे मन की वास्तविक स्थिति है, वो हमारी एक्चुअल स्थिति है कि मन कैसा है। इसलिए एकांत में बैठ के कभी कभी देखा करो क्या दिख रहा है। दूसरी बात, आपने कहा क्या मेरे चित्त में भगवान नहीं? ना, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो फिर दिखते क्यों नहीं? सीधा सा अर्थ है कि भाई दर्पण लगा है, लेकिन दर्पण में आप जब खुद को देखने गए तो आप खुद को देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दर्पण पर बहुत सारा मैल लगा है, धूल लगी है, छींटे लगे हैं, गोबर लगा है, ना जाने क्या क्या लगा। दर्पण तो है लेकिन आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि मलिन है। और उस दर्पण का चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के दर्पण का मार्जन करो। मार्जन कैसे होता है? ये कथा ही मार्जन है। धीरे धीरे इससे मार्जन होता चला जाएगा। वो चित्त का दर्पण जब स्वच्छ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, फिर उसमें जब देखोगे तो श्याम सुंदर दिखेंगे। सूरदास जी के चित्त का दर्पण पूर्ण स्वच्छ हो चुका है, तो बाहरी दृष्टि ना होते हुए भी उनको ठाकुर जी का अनुभव होता है। चित्त का दर्पण मैला है, इसलिए ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। और वो कैसे दिखेगा? एक कथा आती है, समझाने का भाव है। एक गांव में कुआं था, नया कुआं बनवाया था गांव के लोगों ने, और नया कुआं बनवा करके उन सब लोगों ने योजना बनाई कि पहली बार इस कुएं का जल कोई संत पिएगा या फिर इस जल से कोई संत स्नान करेगा, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक महात्मा को बुलाया गया, महात्मा जी गए, बोले भैया कब जाना है कुएं में स्नान करने? बोले महाराज सब बढ़िया है, लेकिन हमारे कुएं में से दुर्गंध बहुत आ रही है, क्या करें? बोले अभी नया निकला है ना, थोड़ा उसका कम से कम 50-70 बाल्टी जल निकाल दो, उसके बाद स्वच्छ जल आ जाएगा। 50-70 बाल्टी जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। महात्मा के पास जाके बोले अब भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो महात्मा बोले एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ और तीर्थों का जल मंगा करके कुएं में डालो और एक दिन बाद फिर से जल निकालो, शायद स्वच्छ हो जाए। उसके बाद भी दुर्गंध नहीं गई। तीसरी योजना बनाई, उसमें चूना लगा दो, ये करो वो करो, जो जो योजना पानी को सुंदर स्वच्छ बनाने की सब कर ली। अंत में महात्मा बोले ये कुआं है कहां, मैं चलूं देखने? बोले चलो। महात्मा जब गए तो थोड़ी पास आती दुर्गंध आ रही थी। भीतर झांक करके देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा बोले इनको क्यों नहीं निकाला तुमने? बोले आपने कहा ही नहीं कि इनको निकालो, आपने कहा जल निकालो, तीर्थों का जल डालो, इसमें ये कर दो, इसमें लिपाई पुताई करवा दो। अरे मूर्खों, पहले इनको तो निकालो। कहने का अभिप्राय समझे? हमारा मन कुआं है। हम संतों से प्रश्न करते हैं ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे, अभी भी दुर्गंध क्यों आ रही है, अभी भी संसार की चीजें क्यों दिख रही हैं, नेत्र बंद करने पर हीरो हीरोइन ही क्यों दिखते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब कहा गया क्या कि अपने चित्त से खूब सारा त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, विचारों का त्याग करो, गलत लोगों का त्याग करो। आपने कर दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो हमने क्या कहा, बद्रीनाथ होके आओ, मुक्तिनाथ होके आओ, गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, खूब सारे कथाओं का बढ़िया लेपन करो, शायद दुर्गंध नहीं आवे। सब करके देख लिया, फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब गुरुदेव ने चित्त में झांक के देखा तो अहमता और ममता, या फिर कहूं राग और द्वेष रूपी 2 कुत्ते मरे पड़े थे भीतर। अरे इनको तो निकालो पहले, जब तक ये नहीं निकलेंगे कैसे मन में पवित्रता आवेगी। राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहना दी, अब आपसे बढ़िया कोई नहीं है,
अब सब जगह मैं आपकी बड़ाई करता रहता हूं, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, अरे एक नंबर आदमी है, चार आदमी, अरे उसने इतना गलत किया, अरे कुछ भी किया हो, बहुत बढ़िया आदमी, मुझे माला पहनाता है, ये राग है। और द्वेष, चाहे 1000 लोग उसकी प्रशंसा कर दें, पर मुझे तो उसमें अवगुण ही देखना है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो अभी मुक्तिनाथ में कथा थी, तो मैंने वहां 4 व्यवहारों के विषय में बात करी थी। हम मानवों के चित्त में 4 व्यवहार होते हैं। बहुत सुंदर भाव था। अभी मिलेगा नहीं तो कल सुनाएंगे, नहीं तो राग और द्वेष निकाल दिए तो क्या हो गया? पवित्रता हो गई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको नेत्र बंद करने पर ठाकुर जी नहीं दिखते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ठाकुर जी तो हैं, पर ठाकुर जी के आगे बहुत कुछ रखा है जिसके कारण ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। उनका मार्जन करना प्रारंभ करो, दिख जाएंगे, अनुभव हो जाएगा। और आप यदि कहो कैसे करूं, क्या करूं, आपसे बढ़िया आप कौन हो ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति कैसा है ये केवल 2 लोग जानते हैं, लिख लीजिएगा। व्यक्ति कैसा है ये 2 लोग जानते हैं, पहले भगवान, दूसरा वो खुद। एनिवर्सरी मना रहे हैं, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए साथ में, नहीं जानती पत्नी आपको। 50 साल हो गए, नहीं जानता पति आपको। बहुत सारे रहस्य हैं जो व्यक्ति अपने अंदर रख करके चला जाता है संसार से, किसी को नहीं बता के जाता। इसलिए 2 ही लोग जानते हैं आपको, एक तो भगवान और एक आप खुद। आपको पता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितने बुरे व्यवहार हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। उन सबके पीछे ठाकुर जी दबे हुए हैं। जैसे जैसे उनका मार्जन करते जाओगे, एक दिन सूरदास जी की तरह हमें भी ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा।